सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अप्रैल 18। आज एक खुश खबर देने के लिए आया हूँ मैं। सीधा चलते हैं सब्जेक्ट मैटर पर। SLP filed by Areva has been listed on Monday 20th April 2026, कोर्ट नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट। आरेवा द्वारा दायर SLP सोमवार यानी 20 अप्रैल 2026 को सूचीबद्ध की गई है कोर्ट नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट। जब मैं यह खबर आपको दे रहा हूँ तो मुझे आरेवा का इतिहास याद आ रहा है, किस मकसद से हम एसोसिएशन बनाया था और किन किन दुखद परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा आरेवा को। जैसे आप सभी को पता है, हमने आरेवा की स्थापना से पहले या स्थापना के बाद तुरंत बाद आर्मी ऑफिसर, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया था, जिसमें हमारे कार्निक सर, जनरल कार्निक सर जो 11 आसाम राइफल के CEO हुआ करता था उस वक्त, जब हमारे प्रथम DGR सुशील कुमार सर असम राइफल के कमांड पे था, और दोनों का जो है हमें सहायता प्राप्त हुआ आरेवा के लिए। और कार्निक सर, मैंने बताया, वो 11 आसाम राइफल को रिविजिट करने गए थे मणिपुर में। उन्होंने देखा असम राइफल्स का कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आया है। उसी वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत में अपना सत्ता संभाला था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखा अपने लेटर हेड में, कार्निक सर ने। वह जो चिट्ठी मुझे मिला ऑनलाइन, उनका फ़ोन नंबर था वहाँ पे, मैंने उनसे संपर्क किया, कहानी बताया, सर ये है, तो उन्होंने भी बताया हाँ मैं अभी आ रहा हूँ 11 आसाम राइफल से, जहाँ की जवानों की जो है वेलफेयर में कोई बदलावट नहीं आया है, वो वहीं पर फील्ड एरिया में काम करते हैं, कोई पीस स्टेशन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए हक। और मैंने भी प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है, मैंने उन्हें कहा आदरपूर्वक, वो चिट्ठी मैंने भी मिला है सर, जिसकी वजह मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। आप सभी को पता है आज भी जनरल कार्निक सर अपने पर्सनल बीमारियों के बावजूद हमारे साथ खड़ा है। 2-3 दिन में मुझे फ़ोन करते रहता है क्या हुआ अभी। SLP जो हमने बताया शुरू में 2016 में, 2015 में हमारा पहला एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था त्रिशूर में, जहां हमने मेमोरेंडम पास किया कि स्टेक होल्डर से हम बात करेंगे और ड्यूअल कंट्रोल, यानी जो असम राइफल की मेन कारण है जिस वजह से हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जो पहले मिलता था। देखिए, हम कोई नया चीज़ सरकार के सामने नहीं रख रहा था, जो हमें मिलता था बेनिफिट, इवन ऑनररी रैंक, कंप्लीट आर्मी का बेनिफिट, लेकिन 4th सेंट्रल पे कमीशन के बाद वो हमसे निकाल दिया गया एक एक करके। लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ जब बात करते समय तो वो लोग कहते हैं कि ओके हम करेंगे, मंत्री लेवल के और जो ब्यूरोक्रेट हैं MOD और MHA के, इंक्लूडिंग जो आर्मी चीफ है, NSA, सभी से। लेकिन ये हुआ नहीं, तो हम 27 नवंबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में केस फाइल करते हैं। सभी को पता है इतिहास केस का। 2 बार जो है एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हुआ, एक्सप्लिसिट इंटरवेंशन, जो बाद में जो है हमें 12 नवंबर 2025 को भी देखने को मिला। ओके, उसके बाद जो है हम एक एप्लीकेशन देते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन उसका भी जवाब हमें मिला नहीं, जबकि 3 महीने के अंदर देना था। तभी हम स्पेशल लीव पेटिशन की तैयारी करने लगे। जैसे मैंने वीडियो में बताया, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री में जो डिफेक्ट्स वगैरह आते हैं, फिर उसका वेरिफिकेशन होता है। 2-4 रोज़ पहले हमें डायरी नंबर तो स्टार्टिंग में इशू हो जाता था, लेकिन रिट पेटिशन का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो गया। और कल यानी पता चला कि सोमवार को यह जो है लिस्टेड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट नंबर 8 में। मैं सीनियर एडवोकेट को कल संडे 10 बजे जो है वर्चुअल मीटिंग में ब्रीफ करूँगा। तो ये खुशी की बात है। देखिए, ये भारत जो है लोकतंत्र है, लेकिन हमें काफ़ी दुविधा से होकर गुजरना पड़ा। प्रेजेंट जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड है
वो भी बिना किसी कारण के जो है हमें ख़त्म करने की तलाक में, जब कभी भी उनका मंशा पूरा नहीं होगा। क्योंकि भारत के संविधान को मानते हुए हम कार्य कर रहे हैं। हर किसी को अधिकार है एसोसिएशन बना के अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, यह कोई देशद्रोह वाली बात नहीं है। तो आप सभी जो है संतुष्ट रहिए। और दूसरा बात जो है मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये जो नंबर हमको जो मिला है रिट पिटीशन का, जो नंबर है 13431, इसको कहते हैं अंग्रेज़ी में पैलिंड्रोमिक नंबर, जिसका अर्थ होता है आप आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए एक ही नंबर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो SLP है, स्पेशली पिटीशन का नंबर है 13431, आगे से भी 13431, उल्टा पढ़ने से भी 13431। यह जो है पैलिंड्रोमिक है। अच्छा बताते हैं इसको। हम समझते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर का भी आशीर्वाद है, वी आर ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी। यह आने वाले दिनों में जो है समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जो डिमांड है, प्रेयर है, वो बिल्कुल नेक है, लेजिटिमेट है। जो हम कार्य कर रहे हैं उनका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, जो हमें पहले मिलता था। तो इनका नोटिस जाएगा, फिर जो भी है प्लीडिंग्स आने में शायद 1 साल लग जाएगा। उसके बाद जो है मेन बेंच में आएगा, फिर हियरिंग स्टार्ट होगा। हमें जो है इतना दिन की वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमको दिल्ली हाई कोर्ट में करना पड़ा, और फाइनली हमें जो है रिलीफ भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट है, देखिए, सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है न्यायालय भारत के। पूरी आशा रखते हैं कि हमें न्याय अवश्य मिलेगा। पॉजिटिव थॉट लेके चलिए, एकत्र होइए। जो भी रिटायर्ड पर्सन है असम राइफल से, सभी को आरेवा में जोड़िए उनको, ताकि एसोसिएशन मजबूत हो और अपना अधिकार के लिए हम लड़ सकें। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूं सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।